और इससे जुड़ी बड़ी खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर ये, इससे जुड़ी बड़ी खबर पहुंचाएंगे अब तक। एक और बड़ी खबर बता दें आपको कि लोकसभा में 16 और सांसद सस्पेंड किए गए हैं। अब तक कुल 31 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। संसद में हंगामे को लेकर कार्रवाई हुई है और उसके बाद इन सभी सांसदों को निलंबित किया गया है। पहले 16 सांसद थे, लेकिन कुछ और सांसदों पर एक्शन लिया गया है अमित, और अब कुल 31 सांसद जिनको निलंबित किया गया है। शीतकालीन सत्र में अब तक जो आंकड़ा आ रहा है, कुल 31 सांसद निलंबित हुए हैं। 16 सांसदों को निलंबित किया गया है। लोकसभा में और राज्यसभा में हंगामे में चलते, क्योंकि वहां पर कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही थी, लोकसभा से 16 सांसद सस्पेंड हुए। कोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट पेश करने की बात की है। जो सर्वे था उसके बाद 21 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होनी है। 1500 पेज की ये एएसआई की रिपोर्ट है, जिसमें 5 बार एएसआई ने एक्सटेंशन लिया और फाइनली ये रिपोर्ट सबमिट की गई है। 21 तारीख को सुचारुता तस्वीर साफ हो जाएगी कि एएसआई सर्वे में क्या कुछ है। बिल्कुल, और जहां हिंदू पक्ष कह रहा है कि इसे सार्वजनिक किया जाए, वहीं अभी सील बंद लिफाफे में इसे सौंपा गया है और एएसआई ने रिपोर्ट सौंप दी है। आप सोचिए कि इतने दिन, इतने महीनों इसे लेकर जिरह चली और उसके बाद एएसआई को सर्वे के लिए इजाजत भी दी गई। एएसआई ने सर्वे किया है और उस सर्वे की अवधि भी बढ़ाने की गुजारिश की एएसआई ने। उसके बाद अब ये सील बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी गई है। आप आचार्य शैलेश तिवारी को देख सकते हैं, आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ हैं। राज मिश्रा जी, ये जिस तरह से हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये सार्वजनिक की जानी चाहिए, आपका भी मत यही है? क्योंकि कोर्ट को दी गई है और अभी थोड़े दिन लगेंगे इसे सार्वजनिक करने में। श्रद्धा जी, एक चीज आप जानती हैं, हिंदू और सनातन धर्मी और हिंदू पक्ष हमेशा सत्य के साथ है और सत्य सभी को पता है। तो क्योंकि हमें तो कोई चिंता ही नहीं ना, हमें पता है कि सत्य क्या है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भाई सार्वजनिक करो, सबको सत्य पता चलना चाहिए ना। और क्यों कोई छुपाना क्यों चाहता है, कोई क्यों कहता है कि ना निकले? क्योंकि उसको पता है कि हमारी चोरी सबको पता चलेगी। जो चोर है वही चाहता है कि चीजें बाहर निकल करके नहीं आई। जो सत्यता जिसको पता है वो कहता है दिखाओ ना भाई, पूरी दुनिया को दिखाओ, हमें क्या दिक्कत है, सबको पता चलना हुआ चाहिए। था कि रिपोर्ट का आप जो सर्वे हो रहा है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई भी प्रावधान सीपीसी में नहीं है। पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने उसके बारे में कोई अपील नहीं की। पर सीपीसी में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे मीडिया को बाधित किया जा सकता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है अपने जजमेंट में दैट सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, और आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं बना सकते हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को हर आदमी को अवलोकन करने का, सुनने का अधिकार है और उसको आप नहीं रोक सकते। आजकल तो कितनी ऐसी हियरिंग्स हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है और यहां पे बात हो रही है कि रिपोर्ट सील कवर में रखी जाए और उसको किसी को दिखाया ना जाए। राम मंदिर की रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में, उसको सब लोग देख रहे हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करना, ये हम कह रहे हैं एएसआई ने आज ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है और 21 तारीख को हम कोर्ट से मांग करेंगे कि इस रिपोर्ट की कॉपी सबको दिखाई जाए। क्या अभी आपने प्रार्थना पत्र दे दिया है? हमने प्रार्थना पत्र इस बाबत कोर्ट को दे दिया। प्रार्थना पत्र को जब 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और आप लाइव लॉ की रिपोर्टिंग पढ़ सकते हैं, जिसमें उनके सीनियर काउंसिल हुजैफा अहमदी साहब ने कहा था कि ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया था। तो इसलिए सील कवर में तभी रिपोर्ट फाइल होती है जब तक स्पेसिफिक कोर्ट का आदेश हो सील कवर में फाइल करने का।